नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीजीटी मीडिया। कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का दिन है। यह दिन समान कानून, समान अवसर, लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक शक्ति का बोध कराता है। लेकिन बालाघाट में ऐसा आज 25 जनवरी के दिन देखने नहीं मिल रहा है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक निजी कार्यक्रम के लिए बालाघाट शहर में कानून के राज का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन किया जा रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बालाघाट गोंदिया मार्ग की है। ये एक ऐसा मार्ग है जो बालाघाट से गोंदिया की ओर जाने वाले सभी प्रकार के व्हीकल के लिए आवागमन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इसी प्रमुख मार्ग पर एक प्राइवेट कार्यक्रम के लिए एक रसूखदार व्यक्ति के द्वारा इस तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और ये रोड ब्लॉक का कार्यक्रम अभी से नहीं हुआ है। जो शिकायत हमें मिली है उसके अनुसार सुबह के 8 बजे से यहाँ पर इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। अभी भी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक और देखेंगे कि कर्मचारी जो है इस प्राइवेट कार्यक्रम के लिए रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं। सामने में स्टेज लग रहा है, स्टेज शो के लिए लाइटिंग लग रही है और दूसरी छोर पर लोग परेशान हो रहे हैं। क्या नाम? रामचंद। रामचंद जी, बताएंगे कहाँ जाने निकले थे आप? मुझे घर जाना है, अभी गणपति हॉस्पिटल के साथ घर है मेरा। अभी मुझे यहाँ से मुड़ गए, क्यों मुड़े? तो कहाँ, यहाँ से रास्ता है, गली है, अभी घूम के आना पड़ेगा वहाँ हनुमान चौक से। तो कितना दूर पड़ गया हमारे को। तो ये सही है ऐसा इस तरह से रोड को ब्लॉक करना? ये गलत है ना, पैदल आने जाने वालों को तो छोड़ दे जाए। क्या कहेंगे बालाघाट के पुलिस प्रशासन के बारे में, जिला प्रशासन के बारे में जो ऐसी अनुमति दे रहा है? कमजोरी है ना उनकी, एक्शन ले नहीं दी के ऊपर। कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे चाहिए कार्रवाई। तो ये आम नागरिक है, रामचंद इनका नाम है। इनका कहना है कि उन्हें ये बैरिकेडिंग की वजह से घूमकर जाना पड़ रहा है और यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की ये कमजोरी है कि वो एक प्राइवेट कार्यक्रम के लिए इस रोड को ब्लॉक करने से नहीं रोक पाए हैं। रही बात कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम के बारे में इस आप होर्डिंग्स को देख सकते हैं। इसमें जानकारी लिखी हुई है कि यहाँ पर कोई मालती चहर एक्ट्रेस है, डायरेक्टर है, उनका आगमन होने जा रहा है और यहाँ पर ईडन गार्डन लग्जरी सैलून का जो है ओपनिंग होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में बालाघाट जिले की सांसद और विधायक को अतिथि बनाया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जनप्रतिनिधियों को अतिथि बनाएंगे तो आप पूरे दिन के लिए रोड को ब्लॉक कर देंगे, पब्लिक सर्विस को बाधित करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करेंगे, संवैधानिक शक्ति को दरकिनार करेंगे। ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है, बावजूद इसके ये सब हो रहा है। तो इसके पीछे की वजह है कि बालाघाट का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो है बेहद ही कमज़ोर है और इसी कमज़ोरी का जो है रसूखदार लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने प्राइवेट फ़ायदे के लिए, अपने कमर्शियल फ़ायदे के लिए इस तरह से सरेआम सड़क के ऊपर में बैरिकेडिंग करके पूरे रोड को ब्लॉक करके कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ये रोड सुबह से बंद है और सुबह से करीबन 4 बजे के पहले तक मुझे 5 से 10 लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि भैया यहाँ पर ये रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, इसके बारे में ज़रा आप जानकारी उठाइए। इसी को लेकर जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, रसूखदार व्यक्ति के द्वारा आज सैलून का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ओपनिंग का कार्यक्रम है जिसमें कोई एक्ट्रेस आ रही है और इसी के लिए इस गोंदिया बालाघाट मार्ग को आज एक तरह से एक छोर पर एक साइड से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ सबसे पहले प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिसने रोड के ऊपर स्टेज सजाया है सेलिब्रिटी कार्यक्रम के लिए, उसे नोटिस जारी करते हुए उसे तत्काल कानून के नियम का पाठ पढ़ाना चाहिए था। उसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना ही कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर जो आम लोग हैं, जो राहगीर है, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर से आवाजाही कर रहे हैं, उनके लिए रोड को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कानून के राज के पालन की अवमानना स्वयं पुलिस को करनी पड़ रही है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक रसूखदार व्यक्ति के द्वारा
सेलिब्रिटी के लिए बीच सड़क पर स्टेज सजाया गया है और ये स्टेज आज सुबह 6 बजे लगाया गया है। तब से लेकर अब शाम तक और रात्रि में भी यहाँ पर कार्यक्रम होना है, तब तक के लिए यहाँ पर ये रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बालाघाट शहर में कैसे नियमों और कानून का पाठ पढ़ाने वाले प्रशासन और पुलिस के अधिकारी स्वयं नियमों के विरुद्ध लोगों को चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इतना बड़ा अगर कार्यक्रम किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो क्या उसके द्वारा प्रशासन से कोई लीगल परमिशन ली गई है? अगर नहीं ली गई है तो प्रशासन ने क्यों आंख मूंद ली है? इसी को लेकर हमने बालाघाट के एसडीएम गोपाल सोनी से मोबाइल पर अभी 5 मिनट पहले चर्चा की। उनका ये कहना है कि किसी एक्ट्रेस का कार्यक्रम है और बड़ी हस्ती है, इसीलिए वो अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल नोटिस देंगे। जब सब कुछ हो जाएगा इसके बाद प्रशासन नोटिस देगा। ये कौन सा कानून है? ये कैसा लोकतांत्रिक सिद्धांत है? ये कैसा संवैधानिक मूल्य है जहां पर एक आम आदमी अगर अपने अधिकारों के लिए सड़क पर बैठ जाए तो उसे 5 मिनट में ही आईपीसी बीएनएस की धाराओं में जेल में ठूस दिया जाता है और कोई रसूखदार व्यक्ति राजनीतिक प्रभाव के चलते, अपनी राजनीतिक साख के चलते बीच सड़क पर रोड को पूरे 12 घंटे से लेकर 16 घंटे तक अगर बंद करके रखता है और कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, स्टेज शो करता है, तो प्रशासन उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं कर पाता है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं प्रशासन के लिए भी छोड़ रहा हूँ, आम जनता के लिए भी छोड़ रहा हूँ और साथ में बीजीटी मीडिया के उन दर्शकों के लिए भी छोड़ रहा हूँ जो हमें हमेशा देखते रहते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। इसका जवाब आप हो सके तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें।